जीवित परमेश्वर के जीवित वचन यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 45। यहोवा अपने अभिषिक्त खुसरू के विषय यूं कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि वे फाटक बंद न किए जाए। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं तुझको अंधकार में छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गाड़ा हुआ धन दूंगा, जिससे तू जाने कि मैं इज़राइल का परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे नाम लेकर बुलाता है। अपने दास याकूब और अपने चुने हुए इज़राइल के निमित्त मैंने नाम लेकर तुझे बुलाया है। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैंने तुझे पदवी दी है। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा, जिससे उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक लोग जान ले कि मुझ बिना कोई है ही नहीं। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं है। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। हे आकाश, ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो। पृथ्वी खोले कि उद्धार उत्पन्न हो, धर्म भी उसके संग उगाए। मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। वह तो मिट्टी के ठिकरों में से एक ठिकरा ही है। क्या मिट्टी कुम्हार से कहेगी, तू यह क्या करता है? क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य उसके विषय कहेगा, उसके हाथ नहीं है? हाय उस पर जो अपने पिता से कहे, तो क्या जन्माता है, और माँ से कहे, तो किसकी माता है? यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यो कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सृजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। मैं ही ने उस पुरुष को धार्मिकता में उभारा है और मैं उसके सब मार्गों को सीधा करूँगा। वह मेरे नगर को फिर बसाएगा और मेरे बंदियों को बिना दाम या बदला लिए छोड़ देगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। यहोवा यूं कहता है, मिस्रियों की कमाई और कुशियों के व्यापार का लाभ और सबाई लोग जो डिल डोल वाले हैं, तेरे पास चले आएंगे और तेरे ही हो जाएंगे। वे तेरे पीछे पीछे चलेंगे, वे साकलों में बंधे हुए चले आएंगे और तेरे सामने दंडवत कर तुझसे विनती करके कहेंगे, निश्चय परमेश्वर तेरे ही साथ है और दूसरा कोई नहीं, उसके सिवाय कोई और परमेश्वर नहीं है। इज़राइल के परमेश्वर है उद्धार करता। निश्चय तू ऐसा परमेश्वर है जो अपने को गुप्त रखता है। मूर्तियों के गढ़ने वाले सब के सब लज्जित और चकित होंगे, वे सब के सब व्याकुल होंगे, परंतु इज़राइल यहोवा के द्वारा युग युग का उद्धार पाएगा। तुम युग युग वरन अनंत काल तक न तो कभी लज्जित और न कभी व्याकुल होंगे, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं, परंतु बसने के लिए रचा है। वही यों कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है।
मैंने न किसी गुप्त स्थान में न अंधकार देश के किसी स्थान में बातें की। मैंने याकूब के वंश से नहीं कहा, मुझे व्यर्थ में ढूंढो। मैं यहोवा सत्य ही कहता हूँ, मैं उचित बातें ही बताता आया हूँ। हे जाति जाति में से बचे हुए लोगों, इकट्ठे होकर आओ, एक संग मिलकर निकट आओ। वह जो अपनी लकड़ी की खोदी हुई मूर्तें लिए फिरते हैं, ऐसे देवता से जिससे उद्धार नहीं हो सकता प्रार्थना करते हैं, वे अज्ञान हैं। तुम प्रचार करो और उनको लाओ। हाँ, वे आपस में सम्मति करें। किसने प्राचीन काल से यह प्रकट किया? किसने प्राचीन काल में इसकी सूचना पहले ही से दी? क्या मैं यहोवा ही ने यह नहीं कहा? इसलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। हे पृथ्वी के दूर दूर के देश के रहने वालों, तुम मेरी ओर फिरो और उद्धार पाओ, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूँ और दूसरा कोई और नहीं है। मैंने अपनी ही शपथ खाई, धर्म के अनुसार मेरे मुख से यह वचन निकला है और वह नहीं टलेगा। प्रत्येक घुटना मेरे सम्मुख झुकेगा और प्रत्येक के मुख से मेरी ही शपथ खाई जाएगी। लोग मेरे विषय में कहेंगे, केवल यहोवा ही में धर्म और शक्ति है। उसी के पास लोग आएंगे और जो उससे रूठे रहेंगे उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। इज़राइल के सारे वंश के लोग यहोवा ही के कारण धर्मी ठहरेंगे और उसकी महिमा करेंगे। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों के साथ वचन के द्वारा बातें करें। आमीन।